अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने व्लॉग के साथ मौजूद हूँ, लेकिन आज जो इसका व्लॉग का पैटर्न है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और वो इस तरह से डिफरेंट है कि आज मेरे साथ मेरी बहुत ही अच्छी जो फ्रेंड है वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वो उनका मैं आपको तारुफ कराती चलूँ। वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि कुर्रतुल ऐन जो है वो मेरी बहुत पुरानी कुलीग भी हैं और बहुत अच्छी और बड़ी कामयाब एंकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फटाफट के नाम से इनका प्रोग्राम जो है वो चलता है और रीच इनकी बहुत अच्छी है। इस वक्त जो है वो अपना एक सेटअप भी चला रही हैं पॉडकास्ट का और भी बहुत सारा कुछ करती हैं। आइए इनसे खुद बात करते हैं, जानते हैं कि अब ये माशाल्लाह मीडिया में कोई 10 साल से हैं, तो इस वक्त क्या क्या कर रही हैं। 11 साल से हो, क्योंकि 11 साल मैंने बड़ा 1 साल का फर्क पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपकी इतनी जबरदस्त लुक है, हाँ। ये इसमें क्या आपने कुछ मुख्तलिफ किया? मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। अब डाई मैंने चेंज किया। डाई चेंज डाई चेंज किया क्योंकि मैं काले बालों से तंग आ चुकी थी और मैं हमेशा अपने आप को शीशे में देखती थी। मैं कहती यार ये क्या है यार, दोबारा वही शक्ल, दोबारा वही शक्ल। नहीं, सैलून कौन सा? यार मैं आजकल ओनली भी प्रीमियम में ना काम कर रही हूँ। अच्छा। और वहां पे पॉडकास्ट करती हूँ, समझे हमारा ही सैलून है। अच्छा, आप लोग आए, आपको बड़ा अच्छा ऑफ मिलेगा। डाई का शेड बहुत अच्छा है, कैरामल शेड है। बट मेरी जो हेयर ड्रेसर है उन्होंने यही कहा था कि आपने थोड़ा सब्र करना है, क्योंकि मैं 8-9 महीने से यही कलर करवा। अच्छा, ये मतलब बार बार करवा के बालों का ये कलर निकला है मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको एक पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा कलर तो आ जाएगा बट आपने सब्र करना है। हमारे जैसे लोगों में सब्र नहीं है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा नहीं, देखिए जिन्होंने स्क्रीन पे अब रहना होता है ना, उनके अंदर वाकई सब्र नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बता दिया कुर्रतुल ऐन ने कि ओनली भी सैलून में अगर आप आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कुर्रतुल ऐन के हैशटैग से। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है और वाकई ही डाई बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जो बालों का टेक्सचर है ना, वो मैं अभी पहले भी देख रही थी कि बहुत ही मुलायम है। और नॉर्मली यही होता है कि हम डाई जब करवाते हैं ना तो बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। यार लुक चेंज हुई है ना। उसमें आपने कटिंग करवानी है, डाई करवाना है। तो मैं जब टिकटॉक बनाती हूँ ना तो वो कहते हैं यार ये आपने कटिंग और आपने डाई कहाँ से कराया। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने करवाया, मतलब बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं इस चीज की। याद है कुर्रतुल ऐन बहुत साल पहले आप बड़ी परेशान हो जाती थी, कहती थी कि यार मैंने मीडिया छोड़ देना। लेकिन फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की का ये सफर, इसमें क्या आपने जो है वो लर्न किया? यार मीडिया जब छोड़ने का दिमाग में आता था ना, वो ये नहीं आता था कि शौक तो बहुत था, मैस कम्युनिकेशन भी किया, मजा भी आ रहा था मीडिया में, और अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। जब आप इधर उधर की बातें सुनते हैं ना, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ लोकां च फिरदी है, ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी मर्दां च फिरदी है, तो मीडिया में रहना और वहां पर स्टिक करना और साथ में आसपास की बातें सुनना। लोग कहते हैं ना बड़ी ब्लंट होती हैं मीडिया की लड़कियां, बड़ी तेज होती हैं। आप जैसे लोग तेज करते हैं, जो घरों में बैठ कर इधर उधर फसाद फैलाते हैं ना, लोगों के बापों को फोन करते हैं कि आपकी बेटी ये, उनको स्क्रीन छोड़ भेजते हैं, तुम्हारी बेटी को नीचे ये कमेंट आया है। मतलब मैं आपको ये अल्लाह की कसम, तुमने बड़ी जो है ना बात ऐसे छेड़ी है कि दिल करता है बंदा ना पकड़ के क्या उस वक्त मतलब जहन में आता है कि जब कोई रिश्तेदार ये कहते हैं अच्छा जी वो तुम्हें मैंने फेसबुक पे देखा था तुम ये कर रही थी या अम्मी अब्बू के सामने इस तरह जिक्र करते हैं, कैसे बुरा लगता है? मैं आजकल एक आई हुई है ऐप टिकटॉक, ठीक है। मुझे तो पहले एंकर कोई समझता ही नहीं था। मेरी जो आसपास की जो एंकर हैं जिनको कहा जाता है अबीरा खान, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, मैं उनको कंपेटिटर भी नहीं समझती, बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी, उनसे रिलेट करते थे। वो देखो मेरा शो नहीं, हालांकि जब मैं मार्केट में शो करती हूँ तो सारे कहते हैं हम आपको ही देखते हैं। आप मैं बताती हूँ ना, आपके रिश्तेदार आपको कभी प्रेस नहीं करेंगे, कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो आपके कंपेटिटर की तारीफ करेंगे ताकि इसको जलन हो, इसको मिटे। मुझे जलन नहीं होती। अच्छे भी होते हैं मेरे ख्याल में, सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे यार अच्छे भी होते हैं। मैंने अच्छा किसी को देखा ही नहीं। अच्छा, मैं जब ससुराल आई हूँ मैंने सबको अच्छा देखा। अच्छा, क्योंकि मेरे ससुराल के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जब मैं अपने ससुराल के फैमिली में जाती हूँ, यानी कि मैं अपने हस्बैंड के दादकों में नानकों में जाती हूँ, तो यार वो मैंने वो वाली दुनिया देखी है। वो कहते हैं आपके साथ पिक्चर लेनी है, आपके साथ हमने पिक्चर लेनी है, आपकी शादी हुई है हमारे क्या कहते हैं बच्चे से, तो हम तो पूरी दुनिया को बताते हैं ये हमारी मामी है, तो ये हमारा हुआ।
तो मैंने ना प्यार वहां पर ज्यादा देखा। वेरी नाइस। अब जब मैं अपने मैके में थी तब मैंने क्रिटिसिज्म ही देखा, नेगेटिव लोग भी थे। नेगेटिव लोग देखे हाँ। हैं हमेशा, इधर से फोन आ रहे हैं उधर से फोन आ रहे हैं। तो मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैंने जितना रोना देखना था देख लिया। ठीक है। अब मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, वो कहते हैं जो कहते हैं कहने दो, उसको छोड़ दो। कौन कहता है ऐसे अच्छा कि मुझे ये इसको बताएं, छोड़ दो। माशाल्लाह से हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं, बेटी है हुरैन, उनके लाइफ में आने के बाद मुश्किलात में इजाफा हुआ है कि काम, घर के भी नहीं काम, नहीं, जिम्मेदारियां? ना 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 ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं केड़ी नेकी कितनी सपोर्टिव है? इतनी सपोर्टिव है कि माशाल्लाह हुरैन पैदा हुई। मैं मतलब मैंने पूरे मीडिया में जितने भी लोग हैं उनको पता है, शादी पे भी आए हुए हैं कि मेरी हुरैन के बाद कहते हैं ना पहले बच्चा पैदा हो जाता है, तो हमारा मैं डरती थी कि मैं कहती थी यार मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊंगी जो होने वाला होगा या होने वाली होगी। मैं बड़ा डर डर के मैंने कहा कि यार मुझे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, 3 साल चाहिए, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद चलो मेरे कुछ माली हालात और सब कुछ, माली हालात पहले भी बिगड़े हुए नहीं थे, मैं चाहती थी कि मैं भी थोड़ा सा और ज्यादा आगे आऊं। शुरू में जब आप शुरू में स्टार्ट में शो था ना, तो आपको एक स्टार्ट लेना पड़ता है। और दूसरा मेरी शादी उन हालात में हुई थी जब सारे कहते थे यार नन्नू छड़ देना खावन ने। अच्छा, स्टेज पे आकर लोग कहते थे, क्योंकि मीडिया में पहली बंदी मैं ही थी खानदान में। और आप बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बड़ी बोल्ड थी। यार मैं बोल्ड थी क्योंकि मुझे उस टाइम हस्बैंड की सपोर्ट थी, वलीमे में मैंने शो किया था। अच्छा वही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि आप वाहिद वो खातून एंकर हैं जिन्होंने अपने वलीमे पे फटाफट का शो किया था। तो उससे भी आपको बहुत रीच मिली और बड़ा वो पसंद किया गया, मिली, बहुत एप्रिसिएशन मिली, और पूरे खानदान में किसी को नहीं पता था कि ये चीज होनी है। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हुई, क्योंकि मैंने मेरे प्रोड्यूसर को शो चाहिए था, उसने कहा हम किसी और से करवा लेते हैं। मैंने नहीं नहीं शो नहीं किसी ने देना। अच्छा ये बड़े मजे की बात है, क्योंकि मुझे भी किसी और ने कहा था कि इससे शो करा लेते हैं। अच्छा मैं आपको इसके ऊपर एक किस्सा बताती हूँ कि मुझे एक दिन ना मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि आप ना फला जगह कब्रिस्तान में जाके करें। मैं कहा कब्रिस्तान में तो मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है ये स्टोरी हम किसी और को देते। मैं कहनी अपना शो नहीं छोड़ना, मैं लिटरली डरते डरते कब्रों के ऊपर चली गई। मैंने कहा अपना शो नहीं छोड़ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी एक रिसेंटली हमने देखा है कि एक बूम चल गया है कि लोग जो है अपने प्रोग्राम को की रीच बढ़ाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कभी वो तलाक की तरफ चले जाते हैं, कभी वो फिजा अली जो है उनके हस्बैंड उनको हवा में उछालते हैं। आप क्या कहेंगी इसके? अच्छा या वो जैसे वो रजब भट्ट हैं जिन्होंने वो तलाक के लिए वो तलाक भेजी है सोशल मीडिया पे, फिर तो उसकी बेगम ने भी तो बच्चे की तस्वीर थंबनेल मतलब वो क्या है कि बच्चे की हाथ रख के भेज रही हैं, फिर आगे से वो जो उनका भाई है जो, अच्छा ये खानदानी लोग नहीं। हाँ मैं आपको बताती हूँ, हमारी भी जब रीच कम होती है ना तो हमारे प्रेशर होता है ऑफिस की तरफ से, रीच बढ़ाओ रीच बढ़ाओ। और जब मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारे लिए ना इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमारा शो ऊपर जाना चाहिए, थल्ले आया साड़ी नौकरी नु खत्म। लेकिन उसमें फैमिली वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ ना। अब देखो ऑफिस वाले हैं, उनको थंबनेल से कोई सरोकार नहीं। थंबनेल कोई भी हो, ऐरा गैरा नतु गैरा। अब स्टार्ट में क्या हुआ कि मेरे थंबनेल बुरे बनना शुरू हो गए। एंकर को प्रपोज कर दिया, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जोमाइनी लफ्ज जो कि, जोमाइनी ठीक बोल रही हूँ? अच्छा, ऐसे लफ्ज जो कि आपके डबल मीनिंग होते हैं, ये मेरा कैलिबर नहीं है। ठीक है, मैं अपने प्रोड्यूसर के पास चली गई, अपनी टीम के पास चले गई, मैंने कहा शो की रेटिंग कम होती है, कम होने दे, बट ये मेरी नौकरी को तो चलो खतरा है ही है, मेरे इन लॉज वालों को भी मुश्किल हो जाए। एक प्रोग्राम आपका मैंने भी देखा और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि इसके अंदर एक साहब ने कहा मुझसे शादी करो। शादी, यार ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसको मैं नॉर्मल समझती हूँ। अच्छा, मुझे जब कोई फर्क आता है हस्बैंड की तरफ से या कोई एतराज, उसको पता है मेरी है, जैसी भी है मेरी है, इसने कहाँ जाना है। अच्छा। क्योंकि मेरी मंगनी भी कुछ टाइम तक रही, उसके बाद शादी हुई। मैं तब नहीं डामाडोल हुई, तो मैंने अब क्या डामाडोल हुई। जबरदस्त। दूसरी बात ये है कि जब फर्क तब आता है जब आप कुछ कर गुजरे, फर्क तब आता है जब आप अपने फोन के पासवर्ड ना दे, फर्क तब आता है जब आप रात को घर अकेले जाए या किसी और के साथ। और मेरे ख्याल में हस्बैंड सबसे ज्यादा समझ सकता है। और फर्क तब आता है जब आप अपने हस्बैंड के साथ टिकटॉक ना बनाए, सोशल मीडिया पे ना आए। बहुत सारे, अब तुम भी अपने हस्बैंड के साथ आती हो, जिस भी मुझे शादी पे जाती हो। मुझे एक एंकर ने कहा कि तुम अपने हस्बैंड को इंस्टा पे मत लेके आया करो, इससे मुझे भी रीच कम होगी। मुझे भी कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसी रीच नहीं चाहिए, मुझे ऐसी रीच नहीं चाहिए। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी लड़कियां थी जो कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती थी, जिनका शो जो है उसकी वजह से ऊपर जाता था, उनको अब मैंने नीचे ही देखा है।
और अपना शो, मतलब अल्लाह ताला कहते हैं ना बरकत डाल ही देता है। निराली के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके कल वाले स्टंट के ऊपर? यार बहुत ही बुरा था, अल्लाह की कसम। एक तो आपने शलवार कमीज पहनी हुई, ऊपर से आपका हस्बैंड, नो डाउट आपने शादी की, अच्छा किया, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे तो पर्सनली। मैं तो इस चीज के खिलाफ हुई ही नहीं। यार आपको अपनी सेटलमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये जो होची हरकतें हैं, अब मैं अपने हस्बैंड को मुझे उठा, मतलब इतना बुरा लगेगा। तो मैं वैसे यही सोच रही थी कि अगर वो उठा बड़ी है, अगर वो उठा ही ना पाता फिर यार प्रैक्टिस नहीं होगी पहले, अगर कुछ गलत हो जाता तो मतलब टांगे ऊपर चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गरीदा फारूकी का शुक्रिया का फोन किया कि शुक्रिया गालियों का मुकाबले जो है वो अपनी तरफ चला गया। हाँ ये बात भी हो सकती है। अच्छा नहीं, वो एक चलो वो तो खैर फन था, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में की बड़ी ज्यादती वाली बात थी जो गरीदा फारूकी के ऊपर भी लोगों आपको किसी, अब कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि ये सबसे ज्यादा इतराज मीडिया वालों की तरफ से आया? अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट की वॉल देख लें, एंकर की देख लें, रिपोर्टर की देख लें, सबसे ज्यादा वो गरीदा फारूकी पे कमेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए मीडिया किसका सगा? अब डॉक्टर नबिया है, शादी पे तो हर कोई गया था, क्रिटिसाइज भी हर कोई कर रहा है, सारों के चैनल पे उसकी वीडियोस ही चल रही है। हालांकि वो कितनी अच्छी खातून है, जो मर्जी है, यार उसकी शादी नहीं चल पा रही है, हमें कोई सरोकार नहीं। और मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे शोर पे बात करूँ या तुम पे बात करो, मेरा कोई राइट नहीं बनता। कल को तुम भी बात करोगे, मुकाफाती अमल होता है, तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी के मुर्दे गड़े नहीं उखाड़ने चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई भी कैसे भी कपड़े पहने, और मेरे ख्याल में गरीदा फारूकी ने कोई नंगे कपड़े नहीं पहने, यार उसका सारा कुछ ढका हुआ था, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम थी। नहीं ये मतलब मुझे लगता है कि ये वो जो एक मैं एक और ये बात करना चाहूंगी, मैं हुरैन के बाद, अपनी बेबी की डिलीवरी के बाद ना, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, मतलब पाउच निकल आया पेट का, जो कि अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारी औरतों को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए जो आपको सूट करे। आप बोरी भी पहने ना, आपको सूट करे। अब मैं कभी कभी, मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक है ये पैंट शर्ट पहने, भाई पैंट शर्ट पहन के मैं बाहर निकलूं, सूट ही ना करे, फायदा क्या? तो बस मैं फिर वो नॉर्दर्न एरिया में जाकर अपने शौक पूरे कर लेती हूँ, या फिर मैं कैमरे के आगे नहीं अपने शौक पूरे कर सकती, मैं कैमरे के पीछे शौक। अच्छा हुरैन के बारे में बताएं कि हुरैन माशाल्लाह से इंस्टा पे भी जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जरा लोगों को, हमारे व्यूअर्स को बताएं उसका आईडी क्या है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसका है हुरैन ऑफिशियल, हुरैन यूसुफ ऑफिशियल, और मेरी प्यारी सी बच्ची है, ठीक है, 3 साल बहुत होने वाली है, माशाल्लाह। और मैं उसको कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हूँ। मेरी अम्मा ने स्टार्ट से मुझे कहा, बेटा बड़ों के आगे नहीं बोलना, बेटा इनको ये अगर गलत भी कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लड़ाई नहीं डालनी। मैं उसको कहूंगी बेटा अगर बड़े गलत कर रहे हैं तो आपने बोलना है, और अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आपने लड़ाई डालनी है, आपने मामा को जरूर बोलना है। मैं उसका ब्रॉटअप ऐसे करूंगी। अच्छा तेज कोई कहता है कहने दो, क्योंकि उसकी माँ उसके पीछे, उसका बाप। काशिफ मीर की बेटी जरताशा जो है उनको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, आपको लगता है कि हुरैन को भी ऐसा करना पड़ेगा? फिर आप क्या करेंगे? मैं हुरैन को उस तरफ लेके नहीं जाना चाहती जहां पर आपकी कंट्रोवर्सीज हो, जैसे कि अब वो तो अपनी छोटी सी बच्ची है, उन्होंने बहुत ज्यादा मैच्योर कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम सॉरी टू से। मतलब बच्ची को अच्छे हैं, दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, आई नो अच्छे हैं, बट आप बच्ची को पॉलिटिक्स में घसीट रहे हैं, फिर वो उसको मतलब बच्ची को क्या पता आसिम मुनीर साहब कौन है, बच्ची को क्या पता ये कौन है, आप उसको एजुकेशन दिलाए। हाँ एक इन्फ्लुएंसर या छोटी बच्ची का काम ये हो सकता है वो डिफरेंट जगहों पे जाए, फूड के बारे में बताए, उसके आपने छोटी सी उम्र में उसको मैच्योर बना दिया। तो मैं हुरैन को ना इन चीजों से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। आपके अगर देश में ये तमाम चीजें एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो फिर आप यहाँ पर रहने के बजाय फिर बाहर रहना। मैसेज क्या देना चाहेंगी लड़कियों को, जो आजकल की नौजवान बच्चियां हैं जो कि चाहती हैं कि वो मीडिया के फील्ड में अच्छी जगह है या नहीं है, या मत आओ अगर हाँ मत आओ, बहुत मेहनत का काम है। दूसरा बात है ये जो हमें लाइमलाइट मिल रही है ना, ये बड़ी मेहनत की है। फुल टाइम ये जॉब है या पार्ट टाइम है? अच्छा अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग में तो जो अगर एक बहुत बेहतरीन अगर कोई एंकर है ना या प्रोग्राम होस्ट करता है, उसको एक बहुत अच्छा रिपोर्टर होना चाहिए, वो दुनिया को देखे, बाहर निकले, और गंदे बंदे भी मिलेंगे, अच्छे बंदे भी मिलेंगे, उनको ट्रीट करना आना चाहिए। तो ये बच्चियों को तो यही कहूंगी, क्योंकि आजकल की बच्चियों का ना दिमाग ब्रेन वॉश है, वो चाहती हैं हम आए,
लाख कमाएं हम्म, और बैठकर और हमारी इंटर्नशिप में ही स्किन टैन भी ना हो, हम काले भी ना हो, हम प्यारे भी दिखे, हाँ, तो बेटा ये आप लोगों मुमकिन का नहीं है। काम यहाँ पर नहीं है। हाँ। आप लोग फिर आराम से उनसे मॉडलिंग करें। जनाब बहुत जबरदस्त शुएब कुरतुलैन के साथ बात हुई थी। बहुत शुक्रिया कुरतुलैन। स्क्रीन के ऊपर आपको इनकी बेटी हुरैन का आईडी जो नजर आ रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कुरतुलैन के साथ हमारी बातचीत जो है वो कैसी लगी है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।